नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10th और चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम समझेंगे इसका जो सूत्र होता है उसको जानना जरूरी होता है और उसके बाद तब सवाल बनता है। आप अच्छी तरह से समझते हैं। अगर मैथ में अगर जिसको सूत्र याद नहीं है उससे मैथ बनने वाला नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे त्रिकोणमिति का मतलब और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण, कोण मतलब होता है कोण, अर्थात इंग्लिश में इसको एंगल बोलते हैं। और मिति इसका मतलब होता है माप, अर्थात आप ऐसे बोलिएगा तो तीन कोण का माप। जैसे इसमें आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इसका सूत्र। जैसे मान लीजिए देखिए, और एक बात ध्यान रखना है, यह जो हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, है ना। तो इसे आप कर्ण कहते हैं। इसे आप अगर यहां पर हम थीटा रखते तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर अगर आप पाइथागोरस बारे में याद होगा आपको, तो वह क्या होता है आपको पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब यहां से आपको अगर मान लीजिएगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, इसको ध्यान रखना। इससे हम बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। आप इसे देखिएगा। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे मान लीजिए कर्ण बराबर हमको निकालना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आता है तो रूट हो जाता है। रूट होगा किस पर, तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला हो गया। अब मान लिया आपको लंब निकालना है, तो लंब के लिए देखिए लंब बराबर, अगर हम लंब का स्क्वायर यहां देखिए, यदि लंब का स्क्वायर बराबर, अगर हम लंब का स्क्वायर रखते हैं, आधार को उधर फेंक देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमको स्वतंत्र रूप में लंब चाहिए, स्क्वायर में उधर फेंकते हैं, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर मत कीजिए, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यह है एक फॉर्मूला, आप इसको समझ लीजिए। आप ऐसे जनरली याद रखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आप इसी तरह अगर आप एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए लंब है, आधार है, कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला जान गए, लंब का जान गए, आधार का जानना है। तो अगर आधार का जानना है तो क्या लिखिएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होने की संभावना है। अगर हम आधार को इधर रखते हैं और लंब को उधर फेंकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है लंब तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये हो गया। अगर मान लीजिए आपको इसमें आधार चाहिए, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं तो फिर आपको त्रिकोणमिति जो है इसमें भी आप सवाल बनाते हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो आराम से घूमते रह सकते हैं। ध्यान से देखिएगा।
या पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे देख लीजिए, ये हो गया है। उसके बाद इतना ही नहीं, कुछ त्रिकोणमितिक निष्पत्तियां होती है, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा, तब ये सवाल बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, आप मान लीजिए अगर निष्पत्तियां की बात करें, निष्पत्तियां जैसे मान लीजिए एक रहता है साइन, अगर साइन यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि ये यहां पर थीटा है तो यह लंब है ना, लंब और आधार ये बदलते रहता है। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको समझिए, यहाँ पर देखिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम ये समकोण होगा। अगर यह थीटा होता है तो यह कोण इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम देखिए ध्यान से, ये बदल जाता है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्व नहीं बदलता है, लंब और आधार को आप चेंज करते रह सकते हैं। थीटा की दृष्टि से, अर्थात इसका जो एंगल है ना, आप इसके एंगल की दृष्टि से आप इसे बदल सकते हैं और बदल भी जाता है ना। तो यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर हम साइन थीटा, इसको हम लेके चलते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, इसको लेकर चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा कर, लंब बटा कर। उसके बाद यहां से अगर हम इस थीटा की दृष्टि से यहां से देखें, इससे अगर यहां से हम देखें तो ये क्या होने की संभावना है, देखिए लंब अर्थात ए बी, अर्थात ए से बी तक की दूरी लंब होगा और ए से सी तक की दूरी कर्व होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी बटा सी। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए एक और निष्पत्ति आती है cos थीटा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व। अब यहां पर देखिएगा, इसकी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसका इसे आप समझने के लिए रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग काम इस त्रिभुज से कर रहे हैं। देखिए यहां पर यदि ये जो है तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बीसी और इसका कर्व क्या हो जाएगा एसी। ये क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहां से देखिएगा तो आप लोग तो समझिए गए होंगे, लंब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा। ये कंप्लीट, 3 निष्पत्तियां, कुल 6 होता है ना। अगर आप इसे याद रखते हैं तो 6, अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय और आपको ये 6 निष्पत्तियां, 6 में 3 ही समझिए, अगर आपको याद रह जाता है तो समझिए 8 पॉइंट का सवाल बनेगा ही बनेगा, है ना। अब देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं, चलिए देखते हैं। साइन का विपरीत उल्टा है ना होता है, एक होता है कोसेक थीटा, इसका हो जाता है, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्व ऊपर लंब नीचे। तो कर्व और क्या हो जाएगा, इसका उल्टा जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये भी है ना। तो ये हो गया आपका 4 है ना। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्व ऊपर चला जाएगा है ना, आधार नीचे चला जाएगा, कर्व क्या हो जाएगा एसी बटा बीसी, यहां पर देख लीजिए। और छठा जो निष्पत्तियां है वह है, इसका उल्टा होता है कोट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा क्या बीसी बटा ए बी। आप इसे नॉर्मल ऐसे याद रख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर। अब जनरली अगर याद रखना चाहते हैं, कर्व निकालना है तो कर्व बराबर कर देगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अगर आपको लंब निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार निकालना है तो रूट आधार बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। उसके बाद ये साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अगर आप इसको चाहते हैं कि हम एक ट्रिक में याद रखें, हमको नहीं सर हमको इतना बड़ा याद नहीं होने वाला है, तो आप नॉर्मल ऐसे सोच सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक ट्रिक हम लिखते हैं, आप ऐसे समझिए, रेड पेन लिखे ना, रेड स्केच, तो देखिए लाल बट्टा कक्का, कक्का तो सभी को होता है, सबसे ज्यादा। चलिए देखते लो से लंब, इसका हो जाएगा साइन का हो जाएगा, अगर आप देखिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, इसका उल्टा क्या होता है, नीचा से इसको पढ़ते हैं, कोसेक थीटा, ध्यान दीजिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कैसे कर्ण कर्ण बटा लंब। अब इस इधर देखिएगा, ये हो जाएगा कोस का, देखिएगा ये कोस का फॉर्मूला दिख रहा है, आप लिख सकते हैं है ना, ऐसे करके कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर, और इसका क्या होता है सेक होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, यहाँ देखिए लंब, ये जगह टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और ये जगह कॉट हो जाएगा इसका, है ना, इसका हो जाएगा क्या आधार बटा लंब। तो आप इसे ऐसे करके ट्रिक घेर सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग सवाल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।